तो दोस्तों पहला स्ट्रक्चर्स है गो, मीन्स होता है जाओ। कोई भी वर्ब यहाँ पर अगर रख देते हैं इसका मतलब है कोई काम करो। जैसे पढ़ो तो रीड, लिखो राइट, खेलो प्ले। तो सिर्फ एक वर्ब लगा देने से ऐसा सेंटेंस होता है कि कोई काम करो। जैसे गो जाओ, पढ़ो, रीड, लिखो, हंसो, लाफ। उसका नेगेटिव होता है डोंट गो, यानी जब हम किसी को मना करते हैं, डोंट गो, डोंट प्ले, यानी कि यहाँ पे वर्ब चेंज होगा और कोई भी दे सकते हैं कि कोई काम मत करो। डोंट गो, डोंट रीड, डोंट स्पीक, डोंट स्पीक इंग्लिश, कोई भी। अगर किसी को रिक्वेस्ट करना हो तो प्लीज़ लगा के बोलते हैं प्लीज़ गो, कृपया जाओ, प्लीज़ कम, प्लीज़ सिट। तो ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है, ये 3 है। और एक होता है डू गो, यानी डू लगा के कोई भी वर्ब यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा कि कोई काम ज़रूर करो। जैसे किसी को बोलते हैं कि ज़रूर आओ, डू कम, डू स्पीक, ज़रूर बोलो। आगे देखते हैं डू एवर गो, यानी कभी तो जाया करो, कभी तो बोला करो। डू एवर स्पीक, कभी तो हंसा करो। डू एवर लाफ, यानी कुछ कुछ इंसान होता है तो कभी हंसता भी नहीं है तो उसको बोलते हैं डू एवर लाफ, यानी कभी तो हंसा करो। फिर होता है हाउ टू गो, यानी कैसे जाएं। यहाँ पे कोई भी WH वर्ड होगा, जैसे कि व्हाट टू स्पीक, क्या बोले, हाउ टू स्पीक, कैसे बोले, वाई टू स्पीक, क्यों बोले, वाई टू गो, क्यों जाएं। तो यानी WH वर्ड होगा, यहाँ पे वर्ब चेंज होगा। फिर एक फॉर्मेट होता है लेट मी गो, यानी कि मुझे जाने दो। अगर किसी से पूछते हैं कि कोई काम हमें करने दो, यानी परमिशन वाला, तो कोई काम हमें करने दो, तो यानी लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। जैसे यहाँ पर मी है तो यहाँ पर अस हो जाएगा, हमें जाने दो, लेट अस गो, लेट अस प्ले, इस तरह से। तो यहाँ पे मी होगा, अस होगा, लेट देम, यानी उन लोगों को कोई काम करने दो, यहाँ वर्ब चेंज होगा। उसके बाद होता है लेट्स गो, यानी लेट्स लगा के कोई भी वर्ब लगा देते हैं कि आइए कोई काम करें। जैसे लेट्स प्ले, आइए खेलें, आओ खेलें या खेलिए। फिर होता है वांट, वांट टू, यानी वांट का मतलब होता है चाहना, यानी कि जाना चाहते हैं। आई वांट टू गो, यू वांट टू गो, यू वांट टू प्ले, आप खेलना चाहते हैं। फिर होता है ट्राई टू गो, जाने की कोशिश करो, यानी ट्राई टू के बाद कोई वर्ब लगा देंगे। यहाँ पर गो एक एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, तो गो के जगह पर कोई भी वर्ब लगा सकते हैं, क्रिया, और सेंटेंस बना सकते हैं। तो ट्राई टू गो, ट्राई टू रीड, ट्राई टू स्पीक, इस तरह से कोई काम करने की कोशिश करो। लव टू गो, यानी कोई काम जब बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो हम बोलते हैं लव टू गो, लव टू स्पीक, लव टू डू कोई भी काम, यानी कोई भी वर्ब चेंज कर सकते हैं, यानी जो काम बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर होता है लाइक टू, यानी लाइक टू का मतलब भी होता है पसंद करना। लाइक टू गो, जाना पसंद है, खेलना पसंद है, लाइक टू प्ले। फिर होता है स्टॉप के बाद होता है वर्ब का ING फॉर्म, यानी कोई भी वर्ब लगा देंगे स्टॉप के बाद और ING फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा कैसे कि जाना बंद करो, कोई काम करना बंद करो। स्टॉप गोइंग, स्टॉप प्लेइंग, खेलना बंद करो, ऐसे बोलना रहता है कभी भी। फिर होता है स्टार्ट गोइंग, यानी कि यहाँ पर भी वर्ब का फॉर्म चेंज होगा, ING फॉर्म होगा। कोई भी वर्ब लगा देंगे, स्टार्ट कमिंग, आना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, इस तरह से। और ऐसा भी एक सेंटेंस इसका होता है कि जैसे कोई काम करने लगता है, जैसे मैं पढ़ने लगता हूँ, आई स्टार्ट रीडिंग, आई स्टार्ट स्लीपिंग, आई स्टार्ट रनिंग, मैं दौड़ने लगता हूँ, मैं हंसने लगता हूँ। तो इस तरह का भी सेंस आता है इसमें, स्टार्ट प्लस वर्ब में ING। फिर होता है कोई काम करते रहता है, कोई आदमी कोई काम करते रहता है तो उसके बाद कीप लगाएंगे, फिर वर्ब में ING। जैसे मैं पढ़ता रहता हूँ तो आई कीप रीडिंग, मैं बोलते रहता हूँ, आई कीप स्पीकिंग। फिर होता है बिगिन टू, इसका मतलब होता है कोई काम करना शुरू करना, यानी बिगिन टू गो, यानी जाना शुरू करो या जाने
लगता है, यानी स्टार्ट और बिगिन का दोनों का मतलब यही है कि स्टार्ट में वर्ब के बाद ing होगा और इसमें इन्फिनेटिव फॉर्म होगा यानी टू गो होगा, यानी टू के बाद कोई भी वर्ब आएगा। फिर एक फॉर्मेट होता है आई एम टू गो, मतलब मैं जाने को हूँ, मैं जाने को हूँ, कोई काम करने को हूँ। तो यहाँ पर भी वर्ब चेंज होगा सिचुएशन के अनुसार, सब्जेक्ट भी चेंज हो सकता है, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो सकता है। जैसे ही इज़ टू गो, यू आर टू गो, आप जाने को हैं या आपको जाना है, ऐसे भी सेंस आता है। कोई काम करना है तो वो सेंस भी आता है, और मैं ये काम करने को हूँ मतलब समय कम है करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आई हैव टू गो, मतलब कोई काम करना है, कोई काम अगर करना है या मजबूरी है, जैसे मुझे पढ़ना मजबूरी है, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है। या फिर इसमें इरादा को भी बताते हैं, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, कोई काम करना है। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, उसके साथ हैज़ भी आ सकता है, जैसे ही हैज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ही शी इट कोई सिंगल नेम के साथ हैज़ लगता है और ये सेम रहेगा, और यहाँ पर भी वर्ब चेंज होगा, यानी जो भी वर्ब है ये वर्ब चेंज हो सकता है। फिर होता है आई हैव गॉट टू गो, ये दोनों हैव टू और गॉट टू भी सेम है, कोई काम करना है, लेकिन ये हैव गॉट टू का यूज़ ज़्यादातर फ्यूचर टेंस में होता है, कोई काम हमें करना है। आई हैव गॉट टू गो, आई हैव गॉट टू प्ले। आई एम अबाउट टू गो, मतलब मैं कोई काम करने वाला हूँ, मैं कोई काम करने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू रीड, मैं पढ़ने वाला हूँ, कोई भी काम करने वाला हूँ। यहाँ पर भी सब्जेक्ट चेंज होगा, यानी जितना कुछ है सब में सब्जेक्ट वर्ब चेंज होगा, लेकिन फॉर्मेट सेम होगा। इट इज़ टाइम टू गो, यानी जाने का समय हो गया है। अगर बोलना रहे कि कोई काम करने का समय हो गया है, तो इट इज़ टाइम टू, इट इज़ टाइम टू के बाद वो वर्ब लगा देना है कि हमें पढ़ने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम टू रीड, इट इज़ टाइम टू प्ले। फिर होता है आई हैव अ कार, जब हम किसी अधिकार को बताते हैं, तो जैसे हमारे पास कुछ है, कुछ रहता है, तो आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। आई हैव अ हाउस, मेरे पास घर है, मेरे पास पैसा है। आई हैव मनी। तो इस प्रकार से जब भी बोलना रहता है तो हैव अ, उसके बाद वो नाउन यूज़ होता है। फिर होता है नीड टू, नीड टू यानी कि कोई काम करने की ज़रूरत है। आई नीड टू गो, मुझे जाने की ज़रूरत है। आई डेयर टू गो, मतलब मैं हिम्मत करता हूँ, मुझे साहस है जाने का, कोई काम करने का साहस है। यहाँ पर भी वर्ब चेंज होगा और इसके अनुसार ये सब्जेक्ट भी चेंज हो सकता है। नो यूज़ गोइंग, यानी कोई काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब ऐसा सेंटेंस बोलना रहे तो नो यूज़, उसके बाद वर्ब में ing लगाएंगे कि ये काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे नो यूज़ गोइंग, जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। नो यूज़ रिपेंटिंग। और ये भी है कुछ, जैसे लुक्स गुड, अच्छा लगता है, यहाँ पर लगने का सेंस है। लुक्स गुड मतलब देखने में अच्छा है या अच्छा लगता है। फील्स हार्ड, यानी कि महसूस करने में ये हार्ड लगता है। साउंड यानी सुनने में अच्छा लगता है, साउंड्स गुड। टेस्ट स्वीट, यानी कि इसके स्वाद में जो है मीठा है। स्मेल बैड, ये हमारे सेंसेस का कमाल है, जो भी है तो इस तरह से सेंटेंस बनता है। कोई काम हमें करना लगता है, जैसे कि देखने में अच्छा लगता है, देखने में, तो जहाँ पर लुक्स आएगा वहाँ देखने का सेंस आएगा। फील्स आएगा यानी महसूस करने का, साउंड्स आएगा जहाँ सुनने में, और टेस्ट आएगा तो स्वाद में। स्मेल जब हम सूंघते हैं, सूंघ कर पता लगाते हैं कोई चीज़, तो उस समय स्मेल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर स्मेल में भी एस होगा, क्योंकि हम सिंपल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं इसीलिए। आगे सेंटेंस देखते हैं, जैसे आई एम एबल टू गो, मतलब मैं जाने योग्य हूँ, जाने लायक हूँ। कोई काम बोलते हैं कि ये काम मैं करने लायक हूँ, करने योग्य हूँ, तो आई एम एबल टू का यूज़ करते हैं। फिर एक होता है आई यूज़ टू गो,
यानी कि पास्ट की हैबिट को बताते हैं कि जो कोई काम हम किया करते थे पहले बचपन में। जैसे हम लोग कुछ खेलते थे, जैसे हम लोग कंचे खेला करते थे। आई यूज़ टू प्ले मार्बल। हम लोग कबड्डी खेला करते थे। वी यूज़ टू प्ले कबड्डी। इस तरह से तो ये रेगुलर हैबिट को बताता है, पास्ट के रेगुलर हैबिट को। उसी की जगह पे हम वुड का भी प्रयोग कर सके। वुड, आई वुड गो, आई वुड प्ले। तो ये भी हैबिट को बताता है, लेकिन ये इर्रेगुलर होता है, यानी रेगुलर काम नहीं होता है। और ये जो है यूज्ड टू, ये रेगुलर होता है। आई एम यूज्ड टू गोइंग, यानी कि जब हम ये प्रेजेंट की हैबिट बताते हैं, आई एम यूज्ड टू, यानी एम के जगह पे इज़ एम आर कुछ भी लग सकता है। यूज्ड टू, फिर यहाँ पर भी वर्ब के साथ आई एन जी लगता है, और ये आदत को बताता है, प्रेजेंट आदत को। जैसे मुझे कोई काम करने की आदत है, जैसे मुझे पढ़ने की आदत है, तो आई एम यूज्ड टू रीडिंग, आई एम यूज्ड टू प्लेइंग। ये प्रेजेंट की आदत को बताता है। और एक दूसरा फॉर्मेट है आई एम लाइकली टू गो, मतलब मुझे जाने की संभावना है। लाइकली का मतलब यहाँ पर संभावना की बात है। आई एम लाइकली टू गो, आई एम लाइकली टू रीड, आई एम लाइकली टू प्ले क्रिकेट। मुझे खेलने की संभावना है, मुझे हारने की संभावना है। तो इस तरह से लाइकली का प्रयोग संभावना को बताता है। आई एम गोइंग टू गो, मतलब मैं जाने वाला हूँ। जब हमको ऐसे सेंटेंस बनाना पड़ता है कि कोई काम हम करने वाले हैं, तो सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर के साथ गोइंग टू प्लस वर्ब का वन यूज़ करते हैं। तो कोई काम करने वाला हूँ, जैसे मैं डांस करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू डांस। फिर होता है डू यू माइंड इफ़ आई स्मोक हियर, अगर मैं यहाँ स्मोक करता हूँ यानी धूम्रपान करता हूँ तो चलेगा। ऐसे सेंटेंस और किसी से सवाल पूछते हैं तो इस तरह के सेंटेंस हमें बनाना पड़ता है। फिर होता है वुड यू माइंड इफ़ आई सेट हियर, तो यहाँ पे वुड यू माइंड जो है, इसमें जो सेकंड सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म होता है, वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म होता है। जैसे कि आई सेट हियर, सीट का सेकंड फॉर्म है सेट। तो ये सेंटेंस में थोड़ा सा ट्रिकी सेंटेंस है। जब ये वुड का प्रयोग अगर करेंगे तो यहाँ पे आई के बाद या सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। इसका मतलब ही सेम है कि अगर मैं कोई काम करता हूँ तो चलेगा, ऐसे सवाल जब पूछना रहता है तो एक सेंटेंस का फॉर्मेट है। और चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है इट इज़ ओके इफ़ आई सिट हियर, तो ये भी सेंटेंस वही फॉर्मेट में है कि अगर मैं यहाँ बैठूँ तो चलेगा। ऐसे सेंटेंस कहना पड़ता है कि अगर मैं यहाँ बैठूँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई सिट हियर, इज़ इट ओके इफ़ आई गो देयर, इज़ इट ओके इफ़ आई स्पीक इंग्लिश, कि अगर मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ तो चलेगा। तो ये एक फॉर्मेट है। इस तरह से आप यहाँ पर वर्ब चेंज करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और एक होता है शैल आई गो, चलें। किसी का राय अगर पूछते हैं कि कोई काम करें, शुरू करें, जाएं, खेलें, पढ़ें, लिखें, तो उस तरह से सेंटेंस जब बनाना पड़ता है तो शैल आई गो या शुड आई गो, डू आई गो, इस तरह से हम बोलते हैं। इसमें से किसी भी सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। और एक होता है कैन आई गेट यू सम वाटर, क्या मैं आपके लिए कोई चीज़ लाऊं। ये भी सेंस वही दे रहा है कि कोई काम करूं। कैन आई गेट, यहाँ पे गेट का मतलब हो रहा है लाना, और किसी के लिए यानी आपके लिए, सम वाटर। फिर होता है कुड आई पॉसिबली यूज़ योर फ़ोन, मतलब हम किसी से सवाल पूछते हैं जनरली तो पॉसिबली का अर्थ तो होता है संभावना, लेकिन हम जनरली हम किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट के जरिए हम कोई चीज़ मांगते हैं तो ये सेंटेंस यूज़ करते हैं कुड आई पॉसिबली। उसके बाद यहाँ पे वर्ब लगा सकते हैं अपने अनुसार, जो भी ज़रूरत के अनुसार। फिर होता है वुड यू लाइक टू गो, क्या आप जाना चाहेंगे या जाना चाहते हैं, जाना पसंद है। तो इस तरह से होता है। कोई काम जब हम किसी को ऑफ़र करते हैं
वुड यू लाइक टू स्पीक समथिंग, कोई काम करना चाहते हैं, कोई काम करना पसंद करते हैं या करेंगे। तो ये सारे जितने भी हैं सब सेंटेंस का एक फॉर्मेट है। बहुत सारे सेंटेंस हैं, लगभग 40 से ज़्यादा सेंटेंस हैं। तो इतने सारे सेंटेंस का अगर सही से अगर इस्तेमाल अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत सारी अंग्रेजी की समस्या ख़त्म हो जाएगी और आप अच्छी अंग्रेज़ी को बोल सकते हैं। ये एक सेंटेंस का फॉर्मेट है। सिर्फ इसमें आपको करना क्या है, सब्जेक्ट चेंज करना है, वर्ब चेंज करना है और आपको इसी तरह से बोलना है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। काहे कि दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और अगर आप लाइक शेयर नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा और आगे काम करने का ज़्यादा मन नहीं करेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।